नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में कल के विस्फोटक स्टॉक्स की बात करेंगे। कल की बाजार कहां खुलेगी इसका डिस्कशन करेंगे और बताएंगे इंट्राडे स्टॉक्स की परफॉर्मेंस जहां पर हमने शुक्रवार को ट्रेड किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, निफ्टी की बात कर लेते हैं। भाई साहब क्या मस्त आपको कल ओपनिंग मिलने वाली है। मैं कह रहा हूं अगर डाउ फ्लैट भी रह गया ना तो हम धूम धड़ाका करेंगे। अभी तो अनुमान यही है कि हम 150 पॉइंट ऊपर खुलें। ये डेटा और पॉजिटिव हुआ है। 125 पॉइंट हमने लास्ट टाइम आपके साथ जब वीडियो शेयर की थी तो वहाँ पर निफ्टी ट्रेड कर रही थी। क्लोजिंग जो SGX निफ्टी की है वो 16,550 के ऊपर है, जो कि काफ़ी अच्छा लेवल माना जाता है। हम अगर फ्लैट भी खुलते हैं हमारे पास लेवल है, लेकिन ऊपर के लेवल पे सर्वाइव करने में अभी भी कठिनाई होगी, क्योंकि जो डेटा हमको लग रहा था ठीक हो जाएगा, ठीक है, जो डेटा हमको लग रहा था ठीक हो जाएगा, बाजार नीचे गिरी है, वो डेटा ठीक हुआ नहीं और हमें वहाँ से नेगेटिव संकेत ही दिख रहे हैं। तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। अपर लेवल पे अगर हम गैप अप करते हैं तो बिना प्रॉफिट बुकिंग आए आपको खरीदारी नहीं करनी है, बाजार कहीं भी चली जाए। समझ रहे हैं, एकदम गांठ बांध के इस बात को रखिएगा। कल अगर आपके स्टॉक्स ऊपर खुलते हैं, जब हम आपको आज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा अलर्ट रहकर ट्रेड कीजिएगा। पॉजिटिव साइड का ट्रेड अगर वहाँ पर मिलता है, क्वांटिटी हाफ से भी हाफ मतलब 25% क्वांटिटी आपको रखनी है। इंपॉर्टेंट लेवल्स आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ऊपर जाते हुए बाजार में 16,510 का लेवल इंपॉर्टेंट है और यही आपके लिए सपोर्ट बन जाएगा। अगर बाजार इसके ऊपर खुल जाती है तो इसके ऊपर अगर बाजार निकलती है तो 16,555 का लेवल इंपॉर्टेंट है, फिर 16,610 का लेवल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 16,610 का लेवल याद रखिएगा। इन लेवल्स पे आपको ऊपर जाती हुई बाजार में फोकस रखना है। बाजार इसके ऊपर निकल गई तो मैंने उसका लेवल कैलकुलेट नहीं किया है। गिरती हुई बाजार में 16,450 का लेवल ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बाजार गैप अप करके गिरने लगती है तो 16,490 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। गैप अप करके गिर रही है तो 16,490, 16,450 और इसके नीचे अगर बाजार जाती है तो 16,405 ये लेवल इंपॉर्टेंट है। इन पे आपको फोकस रखना है। जहाँ पर भी बाजार जाए आपको वहाँ पर साथ साथ एंजॉय करते रहना है, ट्रेड सेटअप पे लेते रहना है। कितने पॉइंट ऊपर बाजार खुलेगी अभी तक तो 150 अनुमान लग रहा है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है 90 से 110 पॉइंट के आसपास बाजार को खुलना चाहिए ऊपर। इंट्राडे परफॉर्मेंस की बात करेंगे। डाबर यहाँ पर कन्विक्शन हमारा पॉजिटिव साइड था। हमने आपको बोला था 585 के आसपास मिल जाए, तो 590 के आसपास मिला। मैंने वहाँ पर क्वांटिटी ऐड की थी क्योंकि यहाँ पर कन्विक्शन लग रहा था तगड़ा वाला। मैंने यहाँ पर स्विंग ट्रेड भी लिया था, आपको मैंने बताया भी था। उसके बाद इंट्राडे में भी हमको बाइंग साइड का ट्रेड मिल जाता है। जो लोग सेटअप पे ट्रेड लिए होंगे उनको रिट्रेसमेंट का वेट करना था, क्योंकि बड़ा मोमेंटम इसमें आ चुका था नीचे के लेवल से। चाहे आप 5 मिनट पे किए हो ट्रेड, चाहे 15 मिनट पे किए हो, रिट्रेसमेंट का फायदा उठाए होगे। कमाल का आपको बहुत बड़ा टारगेट यहाँ पर मिला है। कन्विक्शन भी पॉजिटिव साइड था तो आपको आराम से यहाँ पर ट्रेड लेना था। LIC हाउसिंग फाइनेंस आपको बता दें, जो यहाँ पर 1 घंटे वाली कैंडल है, मतलब ट्रेड चालू हुआ उसके बाद 1 घंटे जब कंप्लीट हो रहे थे, 45 मिनट से 1 घंटे के बीच, उस कैंडल को कुछ कहते हैं और वो कैंडल हमसे कुछ कहना चाहती थी और हमको उसी पे डिसीजन लेना था कि हमें ट्रेड क्या लेना है। बाकी वो एक ऐसी कैंडल थी जहाँ पर हम ट्रेड को अवॉइड भी कर सकते हैं। तो आपने क्या ट्रेड लिया वो बताइएगा। सेल साइड का ट्रेड यहाँ पर बहुत ही आसानी से आपको मिलना चाहिए था। आपको इंतजार ही करना चाहिए, बाजार का कन्विक्शन भी आपको देखना चाहिए। आप बताइएगा, मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस ही कैलकुलेट करूँगा, क्योंकि हम वर्स्ट के सिचुएशन लेकर चलते हैं बाजार के लिए, समझ रहे हैं। बायोकॉन यहाँ पर तो कुछ पूछना भी नहीं है, यहाँ पर आपको सेल साइड का ही ट्रेड जाना था और बड़े प्यार से आपको सारे टारगेट मिलते। LIC हाउसिंग फाइनेंस मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। IGL यहाँ पर आपको बढ़िया ट्रेड जो है कल मिलेगा। अभी हम दो अपने टारगेट्स की बात और कर लेते हैं। ग्रासिम यहाँ पर आपको बहुत बेहतरीन ट्रेड मिला था पॉजिटिव साइड का और यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, ठीक है। एकदम परफेक्टली स्टॉप लॉस हिट होता है, मतलब जिसको कहते हैं ना कि जैसे हमारे लिए ही हुआ हो। 1492 रुपये 50 पैसे यहाँ पर मैंने खरीदारी की थी। उसके बाद मेरा टारगेट था पहला 1505 रुपये, जो कि आया ही नहीं। क्यों था, मैंने इतना बड़ा टारगेट क्यों लगा लिया? क्योंकि यहाँ पर उम्मीद यही थी कि बाजार के साथ ये धूम धड़ाका कर जाए अगर बाजार में रिकवरी आती है तो, जिसका अनुमान लग रहा था। प्लस जब भी कोई एक साइकोलॉजिकल लेवल आता है, जैसे कि 1500 का लेवल आ गया, अभी या तो इसके पहले मैं टारगेट लगाऊं, 2-3 रुपए पहले लगाना पड़ता है, क्योंकि बाजार को अगर रिवर्स करना होता है तो वहीं से रिवर्स कर जाती है। ये मेरा मानना है, मैंने अक्सर ऐसा होते हुए देखा है। अब 92 से अगर हम थोड़ा सा पहले 4-5 रुपये का टारगेट लगाते तो बहुत छोटा हो जाता, इसीलिए मैंने सोचा 1500 के 2-3-4 रुपये ऊपर लगाते हैं। 1505 रुपये मैंने वहाँ पर लगाया था कि अल्टीमेटली वहीं पर मैं एग्जिट कर लूँगा तुरंत, क्योंकि ग्रासिम का बार बार मेरे साथ ऐसा किया है। टारगेट 1 देता है, टारगेट 2 देता है, उसके बाद रिवर्स कर जाता है और वही सिनारियो यहाँ पर बन गया। अब क्या कहें, कुछ कर भी नहीं सकते। मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि अगर मैं टारगेट 1 यहाँ पा भी गया होता, अगर छोटा टारगेट लगाया होता, तो भी मैं यहाँ पर नहीं बचा पाता खुद, इसलिए क्योंकि मैं अन्य ट्रेड में बिजी रहता और यहाँ पर जो स्टॉप लॉस गया वो मेरी गलती भी थी। एक दूसरा केस ये कि मैंने जो टारगेट था वो बड़ा लगा दिया था। अब आप यहाँ पर सिर्फ मेरी गलती दीजिएगा, क्योंकि सेटअप यहाँ पर बिल्कुल पास हुआ था। बाई साइड का ट्रेड दिया था और सेटअप वहाँ पर आपको परफेक्टली टारगेट 1 तो दिलाया था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर हमारा परफेक्ट स्टॉप लॉस हिट हुआ। यहाँ पर कोई बच ही नहीं सकता था, बचने का कोई चांस ही नहीं था। ट्रेड लेने के बाद ही ये स्टॉक गिरता रहा
रहा और गिरता रहा और गिरता रहा और अंत में स्टॉप लॉस दे दिया। तो अगर हम देखें जहाँ पर हमको स्टॉप लॉस मिले हैं तो इकलौता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऐसा था जहाँ पर हमारा सेटअप फेल हुआ। बाकी ग्रेसिम यहाँ पर मेरी गलती थी स्टॉप लॉस हिट होने की। LIC हाउसिंग फाइनेंस में यहाँ पर स्टॉप लॉस कैलकुलेट कर रहा हूँ, जबकि यहाँ पर ट्रेड मैंने कम क्वांटिटी के साथ सेल साइड का ही लिया था। कन्विक्शन थोड़ा सा था नहीं, चौथी कैंडल देख करके कुछ अजीब सा फील आ रहा था। बाकी मैंने आपको ये बात समझाई हुई है सेटअप पे आपको कैसे ट्रेड लेना है, कौन सी कैंडल्स को अवॉइड करना है। रेड ग्रीन हो रहा है, छोटी कैंडल बन रही है, कन्फ्यूजन हो रही है तो आप ट्रेड अवॉइड कर दीजिए। काफी ठीक ठाक दिन गया था, बढ़िया दिन गया था ट्रेडिंग के लिहाज से, लेकिन जो लोग इन्वेस्टिंग करके बैठे थे स्टॉक्स में बहुत बुरा दिन था। छोटे स्टॉक्स में तो एकदम क्रैश सा आ रहा था। अब कल के विस्फोटक स्टॉक्स की बात करते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला स्टॉक रहेगा आपके लिए IGL ही। इस पे आपको नज़र बनाकर रखनी है। 520 पे बढ़िया सपोर्ट है, हो सकता है ये गैप अप करे और वहाँ पर सस्टेन भी कर जाए, डिप लेकर चलेगा, हॉकी पैटर्न बनाएगा तो भी हम बाइंग यहाँ पर करेंगे। वेदांत में भी आप बढ़िया ट्रेड ले सकते हो। कल थोड़ा सा इस पर नज़र इसलिए बनाकर रखनी है क्योंकि ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा वोलाटाइल हो गया, 270 के लेवल को तोड़कर बैठा है। अब 270 के ऊपर निकलेगा, बढ़िया ट्रेड यहाँ पर मिल सकता है। इस पर आपकी नज़र होनी चाहिए कल भी, ठीक है। ICICI प्रू लाइफ पे आपकी नज़र होनी चाहिए। 665 के ऊपर ये ठीक ठाक है, ऊपर से जो प्रॉफिट बुकिंग आई है वो चलती है, वॉल्यूम कुछ खास है नहीं, तो फिर से जो अप ट्रेंड है वो कंटिन्यू कर सकता है, तो हम इंजॉय करेंगे। टाटा मोटर्स बहुत बेहतरीन लेवल पे है, 280 सपोर्ट है। गैप फिलिंग इस बार अच्छे से हो चुकी है, मुझे ऐसा फील आ रहा है। अगर ये डिप लेता है 280 तक तो भी हमारे लिए अच्छा रहेगा, हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे। आखिरी ट्रेड आप ग्लेनमार्क फार्मा या TVS मोटर में से कोई एक चूज़ कर सकते हो। मैं TVS मोटर चूज़ करने में ज़्यादा सही फील करूँगा। बाकी ग्लेनमार्क में भी आपको बढ़िया ट्रेड मिल सकता है, जहाँ पर भी आपको परफेक्ट चीज़ें दिखाई दें वहाँ पर आप ट्रेड लीजिएगा, मानो तो सब में ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप ज्वाइन करना है वेबसाइट के माध्यम से आप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। कल बाजार 100-110 पॉइंट के आसपास अगर खुलती है तो भी बहुत अच्छा केस है। 150 खुल जाती है, सोने पे सुहागा है। बाजार कहीं अमेरिका की पॉजिटिव हो गई तो धूम धड़ाका है। अभी हम आपसे अलविदा ले रहे हैं। अगर आपको जितने लोगों के पास भी सेटअप है, ट्रेड में कोई भी कन्फ्यूज़न रहा करे तो वो आप भेज जरूर दिया कीजिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं आपको रिस्पांस मिले, लेकिन जब आप कन्फ्यूज़न अपनी भेजते हो ना तो हमें पता चलता है कि हाँ भाई साहब यहाँ जो मैंने बात बोली वो लोगों को समझ में नहीं आई, तो अगली वीडियो से उसमें सुधार होता है। और ये हम बहुत सीरियसली इस चीज़ को लेते हैं कि अगर बंदे को, जैसे आप लोगों को कोई बात नहीं समझ में आई, भेजा जरूर कीजिए। बहुत से लोग ईमेल भेजते रहते हैं और इसी कारण हम सुधार भी करते रहते हैं अपनी वीडियोज़ में, जिससे आपके साथ बेटर एक्सपीरियंस होता रहे। बाकी मिलेंगे फिर से। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाना। नमस्कार।